आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण g के त्वरण के निर्धारण के लिए एक सरल लोलक प्रयोग में 20 दोलनों के लिए लिया गया समय 1 सेकंड अल्पतमांक की घड़ी का उपयोग करके मापा जाता है। लिए गए समय का माध्य मान 30 सेकंड है। लोलक की लंबाई को 1 मिलीमीटर अल्पतमांक के मीटर पैमाने का प्रयोग करके मापा जाता है और प्राप्त मान 55 सेंटीमीटर है। जी के निर्धारण में प्रतिशत त्रुटि लगभग है। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है, हम यहाँ से आवर्तकाल निकाल सकते हैं जिसका मान t है। तो यदि हम t के मान की बात करते हैं तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि माध्य मान 30 सेकंड है और दोलनों की संख्या 20 है, तो t का मान होगा 30/20। इसका मतलब एक दोलन में लिया गया समय 30/20 के बराबर होगा, जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो इसका मान हल करने पर 1.5 सेकंड के बराबर आता है। और यदि हम अल्पतमांक की बात करें तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि 20 दोलनों के लिए लिए गए समय 1 सेकंड अल्पतमांक, इसका मतलब 20 दोलन के लिए 1 सेकंड को हम अल्पतमांक मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1/20 सेकंड का मतलब हुआ यह डेल्टा टी का मान है। जैसे कि प्रश्न में अगर एक बार दोबारा से देखें तो उसने कहा है कि 20 दोलनों के लिए गया समय 1 सेकंड अल्पतमांक की घड़ी, मतलब 1/20 को वो यहाँ पर वह अल्पतमांक डेल्टा टी कह रहा है। तो यह अगर हल करते हैं तो हल करने पर प्राप्त होता है 0.05 सेकंड के बराबर। अब यदि हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लोलक की जो लंबाई है उसका अल्पतमांक 1 mm है। तो यहाँ पर डेल्टा एल का मान दिया गया है 1 mm, जो कि बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर के। और जो लंबाई, अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो वह 55 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जैसा कि हम सूत्र जानते हैं कि आवर्तकाल, दोलन को करने में आवर्तकाल जो लगता है उसका मान होता है 1/2 पाई वर्गमूल L/G। अब यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दें तो हमें प्राप्त होता है t⁻2 बराबर 1/4 पाई⁻2 L/G। तो यहाँ से हम g का मान ज्ञात कर सकते हैं। g का मान होगा, यहाँ से यदि g का मान देखें तो यह होगा L/4 पाई⁻2 t⁻2। तो अब हमें g में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है g के मापन में। तो हम g के मापन में जो प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो यह होगी डेल्टा g/g गुणा 100 बराबर, सूत्र में देखें तो 4 पाई⁻2 एक नियतांक है और यह होगा डेल्टा L/L गुणा 100। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर t⁻2 नीचे है तो भी इसका मान 2 डेल्टा t/t गुणा 100 के बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं तो जैसा कि हम ऊपर विवेचना कर चुके हैं, डेल्टा t 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है और L का मान 55 सेंटीमीटर दिया गया है, गुणा 100 जमा 2 डेल्टा t। हम जैसा कि पीछे देख चुके हैं, ऊपर डेल्टा t का मान 0.05 और t का मान 1.5 सेकंड है। तो यहाँ रखेंगे 0.05 बटा 1.5 गुणा 100। तो इस पद को हल करने पर हमें प्राप्त होता है 0.18 और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 6.67%। तो जब हम इनका योग करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6.84 के बराबर, जो कि लगभग होगा 6.8% के। तो यदि हम दिए गए कथनों में देखें तो यह भी सही है। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।